यूथ अचीवर्स के एक और शुमारे में आप सबका खैर मकदम है। आज के मेहमान खुसूसी नौजवान नस्ल के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। आज हमारे साथ मौजूद है मुसद्दिक बशीर, जो कि कोई जॉब या पैशन या हॉबी को फॉलो नहीं करते हैं, बल्कि एक साथ अपनी टीम के साथ मिलके सोशल वर्क करते हैं, सोशल कॉज के लिए काम करते हैं। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं मुसद्दिक बशीर से। हम सबसे पहले आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। इससे पहले कि हम आपको आपकी जर्नी के बारे में पूछेंगे, हम सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, आपके बारे में, आपकी तालीम के बारे में, और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। जी, मेरा नाम मुसद्दिक बशीर है। मैं पुलवामा अवंतीपुरा में रहता हूँ। तो मेरे फैमिली में मेरा फादर है, मेरा ब्रदर है और मेरी मदर और सिस्टर है। तो मैं अभी बीटेक कर रहा हूँ IUST में। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है मेरा। 4th सेम में यहाँ से स्टडीज भी करता हूँ। बिल्कुल। लेकिन सोशल वर्क करने का शौक मुझे बचपन से ही था। बचपन से मैं चाहता था कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ ऐसा करूँ जो कि हमेशा याद रखा जाएगा। और सोशल वेलबींग के लिए बिल्कुल, सोशल वर्क करने का शौक बचपन से ही था मुझे। तो इससे पहले कि हम जर्नी स्टार्ट करेंगे, इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे, हम चाहते हैं कि आप एक छोटा सा क्लिप देखें कि ये एक्चुअल में काम क्या करते हैं। ठीक, आप ठीक नहीं हो। पकड़ो, ठीक है। अपना जैकेट निकालो बाहर। निकाल जैकेट। वन खस खुश असल पे गर पे वन वन रख नबर जा इस करो नहीं क्या इस करो इनसे क्या इस करो नहीं कैसे ना करो नहीं खोरन का मतलब क्या इनसे आसमान जमीन आए फर्क या गो नो वारिया फर्क I'm gonna please. I just want to do myself. I don't want to problems. ओके ओके। Well, I am okay. I just want to do myself. What are you talking? आप प्रॉमिस करते हो हमसे? मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, अगर आपको सराउंडिंग में कोई शिकायत मिलेगी, नहीं नहाता है, ये है वो है, तो आप आ सकते हैं। हमने कई सारे लोगों को ऐसे रास्ते पे देखा है जो कि ऐसे टॉर्न कपड़े लगा के होते हैं या बिखरे हुए बाल होते हैं, ऐसे चल रहे होते हैं कि दे डोंट वांट टू टॉक टू एनीवन। तो ऐसे आम खास हर लोग इनको देखते हैं, लेकिन आपको कैसे ये आइडिया मिला, कैसे आपको ये शौक बढ़ा कि मैं उनके पास जाके उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ, या उनसे बात कैसे आपने अप्रोच कैसे किया उनको? बिल्कुल, ऐसे लोगों को मैं बचपन से ही देखते आया। तो बहुत टाइम से मैंने नोटिस किया कि हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग पड़े हुए होते हैं जो कि फुटपाथ्स पर खासकर पड़े हुए होते हैं, जिनका कोई नहीं होता है। अक्सर मैंने देखा कि इनमें ऑलमोस्ट 70-80% होमलेस होते हैं। हेल्पलेस तो होते ही है, बिल्कुल इनका कोई नहीं होता है। तो जब इंसान घर पहुंचता है, घर में तो सारी फैसिलिटीज मिलती है इंसान को। वो भी इंसान है हमारी तरह, उनको भी रहने और जीने का हक है इस दुनिया तो में। कहीं ना कहीं आपके दिल में हमेशा से वो चीज था। हाँ, मैं इमोशनल होता था जब भी मैं मार्केट जाता था किसी काम के लिए, तो शाम को घर आता था तो मुझे याद रहता था कि आज मैंने फलानी जगह उस इंसान को देखा जो कि पड़ा हुआ था वहां पे, अभी वो किस हालत में होगा। घर में तो सब कुछ हमें मिलता है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो कि फुटपाथ्स पर सोए हुए होते हैं, जो कि एक वक्त का खाना भी नहीं खाते हैं। उनको कोई नहीं देता है, क्योंकि ये लोग सोसाइटी में आजकल इग्नोर होते हैं बहुत ज्यादा। आजकल हर कोई अपने आप से लगा हुआ है अपनी फैमिली के साथ। ये ऐसे लोग हैं जिन पर कोई ध्यान नहीं देता है। मैंने बहुत टाइम से देखा इन लोगों को बिल्कुल इग्नोर किया जाता है इस सोसाइटी में। तो मैंने चाहा कि ऐसे लोगों के लिए कुछ अच्छा किया जाए, और बहुत टाइम से मैं ये सोच रहा था कि ऐसे लोगों के लिए कुछ अच्छा किया जाए। और अपने दोस्तों के साथ मैंने मशवरा करके इस काम को स्टार्ट किया। 6 महीने पहले हमने इस काम को स्टार्ट किया था, फिर थोड़ा सा इश्यू आ गया, लेकिन पिछले 2 महीने से हम इस काम को लगातार कर रहे हैं और ऑलमोस्ट 20 से ज्यादा केसेस हमने किए हैं, और सपोर्ट भी काफी ज्यादा मिलता है इसमें हमें। आपसे जानना चाहेंगे कि जो ऐसे लोग होते हैं, अगर आपने बोला जो होमलेस होते हैं, कई ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास घर बार होता है, लेकिन उनकी वजह से, कुछ शॉक की वजह से, कुछ सदमे की वजह से या फाइनेंशियल लॉस की वजह से वो अपनी मेंटल ट्रॉमा में चले जाते हैं। ठीक है, वो आपको अपनी आइडेंटिटी तो नहीं बताएंगे, तो आपको कैसे पता चल जाता है? पहले हम नॉन लोकल्स को लेते थे इसमें, क्योंकि कश्मीर में नॉन लोकल्स की भी अच्छी खासी तादाद है जो कि इस बीमारी में मुब्तला है। बिल्कुल। लेकिन जब हम स्टोरी करते हैं, अपने पेज पे डालते हैं, तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर हम मेंशन करते हैं, तो
आजकल काफी ज्यादा क्वेरीज आती है, तो मुझे लगा कि कश्मीर में लोकल्स भी अच्छी खासी तादाद है जो कि डिप्रेशन का शिकार हुए हैं, जिनको हमारी जरूरत है। बहुत तो अब हमें उनके घर वाले कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बुरी हालत में होते हैं। हमने नोटिस किया कि इनके घर वाले भी आगे नहीं आ पाते हैं, ठीक। क्योंकि वो भी डरते हैं मतलब टच करने से, और भी ज्यादा प्रेशर होता है उन पर, वो बेचारे कुछ नहीं कर पाते हैं। तो उनके घर वाले खासकर हमें कांटेक्ट करते हैं, और शुक्र अल्लाह का मतलब इनकी जो फैमिली है वो हमें काफी ज्यादा सपोर्ट करती है, तो तब जाके हम इस काम को करते हैं। कई सारी ऐसी फैमिलीज होते हैं जिन्होंने ऐसे लोगों को जो नहाते नहीं है या मेंटली कुछ स्टेबल नहीं होते, तो उन्होंने तर्क किया होता है, उनको बिल्कुल छोड़ छोड़ा दिया होता होता है। तब आप उस स्टेज में क्या करते हैं? देखो ऐसे भी लोग हैं जिनका कोई नहीं होता है, फैमिलीज तो होती उनकी, मतलब जो उनका फादर मदर है वो नहीं होते, बाकी भाई बहन वो तो अपने, रखना नहीं चाहते हैं। हाँ वो तो अपने फैमिली से लगे हुए होते हैं। बिल्कुल। तो फिर भी जो लोकल्स है वो हमें अप्रोच करते हैं उसमें, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग जो कि डिस्टर्ब होते हैं इनसे। ठीक। हर किसी इंसान का मन ठीक नहीं होता है, तो अभी हम जाएंगे किसी इंसान को बुरी हालत में देखेंगे, तो कोई इंसान ऐसा भी होगा जो फिर घर जाके खाना नहीं खाएगा, क्योंकि बिल्कुल। इनकी हालत काफी खराब खराब। होती है। तो ऐसे हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों के लिए कुछ अच्छा किया जाए। शुक्र अल्लाह का, इस काम को हम बिल्कुल कर रहे हैं, इंशाल्लाह काम को जारी रखेंगे। आपका पहला जो आपका शुरुआती दौर है, जब आपने स्टार्टिंग में आपने ये काम किया, तो आपने बोला कुछ मुश्किलात भी पहले पेश आई, आप पहले से ही स्टार्ट कर रहे थे, फिर कुछ मुश्किलात, कैसे क्या अप्रोच रहा आपके क्लोज वन जो आपके सोसाइटी? ऑब्वियसली बात है ये अच्छा काम है तो अच्छा ही रिस्पॉन्स रहेगा, तो फाइनेंशियली कुछ हेल्प रही लोगों से कि इट्स लाइक कि बस अप्रिसिएशन मिल गया? बस अप्रिसिएशन मिली वो काफी थी हमारे लिए, क्योंकि अगर इंसान कोई काम स्टार्ट करता है तो फिर लोग अच्छा बोलेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, बूस्ट अप हो जाता हौसला है। मिलता है एक इंसान को, वो जी। हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी था। पैसा हमारे लिए मैटर नहीं करता है, शुक्र अल्लाह का फैमिली बैकग्राउंड भी काफी अच्छा है, और मैंने अपने दोस्तों का सपोर्ट लिया। पहले जो मुझे मुश्किलात आई थी, मुझे कोई रेडी मतलब मेरे साथ कोई रेडी नहीं होता था काम करने के लिए। ओके। फिर मैंने अपने फ्रेंड्स को और अपने ब्रदर को लिया इसमें, ओके। और मेरा एक कजन है। अब हमें काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है, एक दूसरे के साथ बिल्कुल खुश है। अगर हमें कहीं पे जाना होता है, कंट्रीब्यूशन हम इक्वली करते हैं, और वो काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं। कि जो टीम है, आप वो टीम में डिस्ट्रीब्यूट करते, कौन लोकेट करेगा, कौन ट्रिमिंग करेगा, बिल्कुल और जो इसमें जो खर्चा होता है वो आपका खुद का हो जाता है सारा? बिल्कुल, जितने भी एक्सपेंसेस हमें इसमें आते हैं वो हम खुद बियर करते हैं, और हर किसी का अपना काम है। अगर हमारे टीम में 5 बंदे या 4 बंदे हैं, हर किसी का अपना काम है, तो बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ इस काम को हम करते हैं, और हम चाहते भी है कि जो बाकी लोग हैं वो हमारी वजह से डिस्टर्ब ना हो। आपको लगता है कि आप फ्यूचर में ये कंटिन्यू कर पाएंगे जैसे आप आज करते हैं? बिल्कुल, फैमिली का भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, और मैं खुद पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस भी रन करता हूँ अपना। इस्लामिक प्रोडक्ट्स का बिजनेस मैं करता हूँ पिछले काफ़ी टाइम से, और उसमें भी अच्छी खासी अर्निंग मुझे होती है, और मैं चाहता हूँ कि इस काम को मैं कंटिन्यू करूँ, क्योंकि इंजीनियरिंग मैं करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, पढ़ाई भी ज़रूरी है। तो किसी इंसान के अंदर स्किल भी होनी चाहिए, कमाना भी ज़रूरी है, लेकिन सोशल वर्क करने का शौक मुझे पहले से ही था। मैं इस काम को एक अलग लेवल पर करना चाहता हूँ। तो अभी हम ये काम कर रहे हैं, किसी इंसान की हालत को सुधारने की कोशिश करते हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों के लिए कोई ऐसा सेंटर बिल्डअप किया जाए जहां पर इनका खास ख्याल रखा जाए, और गवर्नमेंट से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इसमें मुझे सपोर्ट दे, क्योंकि बाहर के स्टेट्स में ये काम ज्यादा होता है, कश्मीर में आज तक किसी ने ये काम नहीं किया है। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूं कि अगर मैंने ये स्टेप लिया है, मैं पीछे नहीं हटना चाहता हूं इसमें। इस काम को मैं एक ऐसी लेवल पर करना चाहता हूं कि बाकी लोगों को भी इंस्पिरेशन मिले। तो मैंने अभी ज्यादा लोगों के साथ बात नहीं की है, अभी अपने काम के साथ मैं लगा हुआ हूँ, और कश्मीर यूथ कॉलेज के नाम से मेरी ऑर्गेनाइजेशन अभी रजिस्टर्ड है, और 1-2 ऑर्गेनाइजेशंस आई है जिन्होंने मतलब मुझे सपोर्ट देने की कोशिश की है। उनका मैं काफी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिनमें मौज कशीर वेलफेयर ट्रस्ट है और हेल्प फॉर वॉलंटरी ट्रस्ट। ये 2 ट्रस्ट है जिन्होंने मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट दिया पहले इस काम में, और डॉक्टर राजा मुजफ्फर साहब, उन्होंने भी मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट दिया, क्योंकि उनको मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ। अगर इंसान कोई काम स्टार्ट करे तो गाइडेंस पीछे होनी चाहिए, बैकग्राउंड बिल्कुल। स्ट्रांग होना चाहिए। बिल्कुल, इनकी गाइडेंस मुझे रही है इस काम में, और इन्होंने मुझे हौसला काफी ज्यादा दिया। इंशाल्लाह इस काम को मैं कभी नहीं रोकूंगा, इस काम को ऐसे लेवल पर करूं ताकि हर कोई याद रखा जाए कि मुसद्दिक भाई ने ये काम किया। क्योंकि अगर इंसान कोई काम करता है तो मतलब सोसाइटी के लिए कुछ मतलब फायदा होना चाहिए ना। बिल्कुल। आपको नहीं लगता है कहीं, क्योंकि आप अभी स्टडीज ही करते हैं, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि अगर आपके पास कोई कॉल आता है कि ऐसे यहाँ पे केस है, तो आपके सेमेस्टर एग्जाम चल रहे हैं, तो ऐसी हालत में आप क्या करेंगे? ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है,
क्योंकि हॉलीडे मुझे होती है सैटरडे संडे यूनिवर्सिटी में, जी। तो सैटरडे मैंने ये डे रखा है इसके लिए, ये काम करने के लिए। ओके। तो सैटरडे को मैं ये काम करता हूँ, बाकी स्टडीज पर मेरे ख्याल से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि स्टडीज को मैं पहली प्रायोरिटी देता हूँ, क्योंकि सबसे पहले एक इंसान के लिए पढ़ना ज़रूरी है, जॉब ज़रूरी है। इंशाल्लाह मुझे नहीं लगता कि मेरी स्टडीज़ पर कोई फ़र्क पड़ेगा इसकी वजह से। आपसे जानना चाहेंगे कि मैंने रिसेंटली आपका एक वीडियो देखा जिसमें आई गेस उसका नाम जिलानी था। जिलानी था। तो उसका आपने जब वो केस लिया था तो उसने आपको बोला था कि उसका 20 to 30 लाख लॉस हुआ था आज से 20 साल पहले की बात है। तो आपने उनको बोला था कि आप उनको फाइनेंशियली हेल्प करेंगे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, उन्हें इनकार किया। तो आप मुझे बताइए, इनकेस आपको आगे जाके ऐसे कुछ केसेस मिलेंगे जिनमें वो बोलेंगे कि हाँ, अगर आप फाइनेंशियली हेल्प करोगे विल स्टार्ट इट अगेन, तो ऐसे केस में आपको लगता है कि आपको गवर्नमेंट की या किसी और की जरूरत है फॉर फंडिंग एंड ऑल? बिल्कुल, गवर्नमेंट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है इस काम में, क्योंकि सोशल वर्क है, समाज के लिए काम करना है, तो जितने भी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है उनका सपोर्ट ज़रूरी होना चाहिए। और पुलवामा में मुझे मतलब सपोर्ट है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया इस काम में, क्योंकि अगर उनका सपोर्ट मेरे साथ है तो मैं अपने काम को आगे ले सकता हूँ। बिल्कुल। तो अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो हम कोशिश करते हैं कि, क्योंकि ये लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं, ये लोग ठीक नहीं होते, काफ़ी बुरी हालत में होते हैं, लाइफ में इनके साथ काफ़ी बुरा हुआ होता है, जो भी मतलब मैं सुनता हूँ स्टोरी पीछे होती है बहुत सारी बैकग्राउंड स्टोरी। हाँ बिल्कुल, वो मैं सुनता हूँ तब मुझे फील होता है कि इनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ होता है कि ये बेचारे इस हालत में आए। कोई ऐसा सदमा हुआ होता है, कोई स्ट्रॉन्ग सदमा। बिल्कुल। आप मुझे बताइए कि कोई ऐसा कोई केस जो आपको इमोशनली आपने मतलब टच किया होगा उस केस को, कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं जो आपने अभी तक के केसेस लिए हैं? बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे केसेस है। तो पहले एग्जांपल यही लीजिए, मोहम्मद जिलानी काफ़ी बुरी हालत में था जब हम गए इसके सामने, तो बिल्कुल इसने इनकार किया, बोला नहीं मैं आप लोगों को अपने आप से टच नहीं करने दूंगा, मेरी अपनी लाइफ है। क्योंकि सफाई एक इंसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर एक इंसान साफ होगा, हाइजीन मेंटेन होगा उसमें, तब जाके आगे आएगा और दिमाग भी तंदुरुस्त रहता है because of it। फिर उसके बाद फैमिली आगे आएगी, क्योंकि ऐसे लोगों को फैमिली भी आगे नहीं आ पाती है फिर। तो उसके बाद और एक केस था रिसेंटली हमने किया था महाराजगंज में। वो बेचारा पिछले 10-12 साल से घर से बाहर था, उसकी फैमिली मतलब वो उसको ढूंढती थी, वो नहीं मिलता था, क्योंकि घर में भाई एक था या दो थे, वो ज्यादा मतलब उन बेचारों को ज्यादा पता नहीं था उसके बारे में। तो उन्होंने हमें अप्रोच किया, मतलब हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई जब वो 3 या 4 साल के बाद घर वापस लौटा। उसकी माँ ने उसको 3 साल के बाद देखा, वो बेचारी बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई, उसने दुआएं की बिल्कुल उसके चेहरे पे स्माइल थी। तो उससे बढ़कर हमारे लिए क्या था, अगर हमारी वजह से कोई खुश होता है तो मेरे लिए वही सबसे बड़ी अचीवमेंट है। तो ये पर्सनल सेटिस्फैक्शन आपको बिल्कुल, इनकी फैमिली खुश होती है, लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं, और जो वो बंदा होता है वो भी लास्ट में खुश होता है, उसके चेहरे पे अलग किस्म की स्माइल होती है। हाँ बिल्कुल, मैंने वो आपके रिसेंट वीडियोस में देखा है। आप मुझे बताइए कि आप ये सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट में करते हैं या श्रीनगर में भी करते हैं, और अगर ऐसा करते हैं तो पीपल कैसे आपको कनेक्ट करते हैं? बिल्कुल, मैं करता हूँ ऑल ओवर कश्मीर में ये काम। ऑलमोस्ट हर किसी डिस्ट्रिक्ट में मैंने ये काम किया है। तो कश्मीर में हर किसी डिस्ट्रिक्ट से क्वेरीज आती है, रिक्वेस्ट्स आती है। अपना मोबाइल नंबर मैं वीडियो पे मतलब पब्लिक करता हूँ, पर्सनल कांटेक्ट है मेरा, कॉल्स काफ़ी ज़्यादा आती है, और जो भी लोग अप्रोच करते हैं हमें तो फिर उसके बाद जाते हैं। तो अक्सर हम देख रहे हैं कि उनकी फैमिली ज़्यादा हमें अप्रोच करती है, वो हमारे लिए सही रहता है, क्योंकि उनकी फैमिली जब चाहती है ऐसा तो मेरे ख्याल से कोई ऑब्जेक्शन नहीं मतलब आती है बीच में। आप अगर अब आपको कोई एनजीओ आपकी हेल्प करता है या गवर्नमेंट आपकी, क्योंकि आप एक सोशल वर्क सोशल कॉज के लिए आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो अगर आपको वो हेल्प करते हैं तो आपको किस चीज़ की ज़्यादा हेल्प चाहिए? आपको वॉलंटियर ज़्यादा चाहिए, आपको फाइनेंशियल एड ज़्यादा चाहिए, या आपको जो चीज़ें इस चीज़ में दरकार होती है वो ज़्यादा चाहिए? कौन सी चीज़ ऐसी जो आपको ज़्यादा चाहिए और किस चीज़ की आप डिमांड करते हो? बिल्कुल, पहले हमें छोटी छोटी चीज़ें काम आती है, वो हम खुद अरेंज करते हैं, उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मुझे इस काम के लिए एक सेंटर चाहिए, जहाँ पर इन लोगों का मतलब खास ख्याल रखा जाए। तो अगर गवर्नमेंट मुझे इस काम में सपोर्ट करना चाहेगी तो वेलकम है, अगर लोग सपोर्ट करना चाहेंगे वो भी ठीक है, और मैं चाहता भी हूँ कि लोग भी इस काम को सपोर्ट करें और गवर्नमेंट भी सपोर्ट करे, तब जाके ये मेरा ये प्रोजेक्ट बिल्कुल सस्टेन रहेगा। तो आपको एज अ फाइनेंशियल एड भी आपको चाहिए, वॉलंटियर एड भी चाहिए, आपको सेंटर भी चाहिए। बिल्कुल, सेंटर इसके लिए बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कश्मीर में ऑलमोस्ट 600 to 700 ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको जिन पर ध्यान देने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अभी डॉक्टर्स भी मेरे साथ अप्रोच कर रहे हैं,
मेंटल हेल्थ काउंसलर्स भी, क्योंकि अगर हम ऐसा सेंटर रखेंगे वहां पर हर कोई फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक। क्योंकि ये लोग मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं, ट्रीटमेंट करने की काफी ज्यादा जरूरत होती है। सो आप कहते हैं कि जो आप इनको हैंडल करते हैं उसके बावजूद भी दैट इज नॉट एनफ फॉर देम। इनके लिए वो ज्यादा नहीं है। ओके। 2-3 मंथ तक थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, लेकिन धीरे धीरे ये फिर वैसी हालत में आते हैं। क्योंकि मेंटल कंडीशन अभी भी वैसी ही होती हाँ, है। मेंटल कंडीशन तो वैसे फिजिकली हम थोड़ा बहुत हेल्प करते तब्दीली हैं। लाते हैं, लेकिन मेंटली ये लोग वैसे ही होते हैं। थोड़ी बहुत चेंज आती है, लेकिन धीरे धीरे फिर वैसी हालत में आते हैं ये लोग। सिर्फ मुसद्दिक साहब, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू तो सो मच। एक मैसेज आप जो यूथ को या सोसाइटी को या किसी को देना चाहें। बिल्कुल, मैं अपने लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप भी इस काम में थोड़ा सा हिस्सा लें, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है, कोई छोटा काम नहीं है। तो अगर लोग भी इस काम को सपोर्ट करेंगे, आगे आएंगे इसके लिए, तो मेरे ख्याल से हम एक बहुत ही बड़ी चेंज ला सकते हैं कश्मीर में, खासकर इन लोगों की जिंदगी में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त हमें दिया, Thank you so much. अपना कीमती वक्त, और हम चाहते हैं कि आप आगे भी जाके इससे बढ़कर काम करें। इंशाल्लाह। मिलते हैं आपसे एक और शुमारे में एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।